नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में एक भीषण आग लगी हुई है। ये फैक्ट्री शिवम हाईटेक कंपनी है। शिवम हाईटेक कंपनी है, यहाँ पर जो कार्य होता था ये टाइटेनियम की प्रोसेसिंग यहाँ पर होती थी। टाइटेनियम का जो रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग यहाँ पर की जाती थी। लगभग आग लगे 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। काफ़ी भीषण आग है। अभी जिस तरफ से हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से आग कम दिख रही है, पर जिस तरफ ज़्यादा भीषण आग है जो सामने का भाग है हम वहाँ पर अभी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा तपिश है और इतनी ज़्यादा आग वहाँ पर लगी हुई है कि वहाँ से आपको दृश्य दिखाना बहुत कठिन हो रहा है। ताप भी बहुत ज़्यादा है। लगातार फायर ब्रिगेड एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है। 4 गाड़ियाँ अब तक पहुँच चुकी है, पर अब तक का प्रयास में कुछ भी फायदा नहीं मिल पाया है। फोम के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, फोम डालने का प्रयास किया जा रहा है। अब शायद फोम से आग थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, पर अब तक लगभग 1 घंटे की मेहनत हो चुकी है। 1 घंटे की इस मेहनत में आग में कोई फर्क नहीं आया है, जबकि पानी डालने से आग तो और ऊपर बढ़ती जा रही है। आपको दिखाते हैं इस फैक्ट्री में कि क्या प्रोसेस यहाँ पर हो रहा था। प्रोसेस हो रहा था यहाँ पे फेरोक्स नाम का एक पदार्थ है जिसका उपयोग किया जा रहा था, जिसकी प्रोसेसिंग की जा रही थी। और जहाँ पर आग लगी बताया जा रहा था कि टाइटेनियम नाम के पदार्थ का प्रोसेसिंग किया जा रहा था, और उस प्रोसेसिंग के दौरान में क्या कारण है आग लगने का अब तक मालूम नहीं चल पाया है। फिलहाल प्रोसेसिंग में ही आग लगी है ऐसा बताया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा। अभी प्रबंधन और एसडीआरएफ से भी बात करेंगे और बताएंगे कि क्या कारण है। फिलहाल अभी देखने का समय यह है कि कितनी देर में आग बुझ सकती है, बुझ पाएगी। 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लगभग 3 से 4 माह पहले इसी फैक्ट्री में एक और आग लगी थी। जब यहाँ पर इस प्रकार की आगजनी होती रहती है, इस प्रकार के कांड होते रहते हैं, तो यहाँ के प्रशासन ने इस प्रकार की सुरक्षा क्यों नहीं बरती और क्या कारण था कि बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं। फिलहाल तो महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, किसी भी कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है। यह निश्चित है कि जो नुकसान हुआ है वो प्रबंधन का नुकसान होगा, जनहानि नहीं हुई है। पर आने वाले समय में इस प्रकार की अग्नि लगने वाले कारणों को रोका जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण। वैल्यू वाइज तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन माल की क्वांटिटी काफ़ी थी। वहाँ एक मशीन भी थी होता, और कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे, वो समय रहते वहाँ से निकल गए थे। बाकी और कैसे हुआ इसकी जांच की जाएगी। किसी को चोट, कोई जनहानि? किसी को कोई चोट नहीं है, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। पूर्व में भी इस फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। हाँ। तो उस समय भी क्या कारण था, और जब जांच हो उसके बाद क्या तथ्य सामने आया? उस समय जो जांच हुआ था उसमें फिर एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऐसा अंदाज़ा निकला हुआ था, लेकिन अभी भी वो वाला भी क्लियर नहीं हुआ है। ये चीज़ चल रही है। सुरक्षा और सेफ्टी मानकों का क्या उपयोग है यहाँ पे, किस प्रकार? सुरक्षा के सेफ्टी के लिए हमने डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सारे लगाए हुए हैं, पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हम लगाए हुए हैं, ये सारा लगा हुआ है। सारी फैसिलिटी एज पर नॉर्म्स जितने हैं सारे लगे हुए हैं। एसडीआरएफ ने बताया है कि यहाँ पर इस आग को बुझाने के लिए खासकर टाइटेनियम की जिस पदार्थ का यहाँ पर होना चाहिए था वो नहीं था, जबकि लास्ट टाइम आप लोगों को कहा गया था। डी टाइप लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। हमने उसको आज इस्तेमाल भी किया है, हमारे पास अभी भी उपलब्ध है, वो अभी भी दिखा सकते हैं हम आपको। तो कह रहे नहीं है यहाँ पर अवेलेबल। हमने उनको भी दिखाया है। ये हो सकता है कि आप पहले बोल दिए होंगे आपको, उसके बाद हमने उनको दिखाया गया है। हमने खुद दिखाया, अभी आप चाहें तो आपको भी दिखा सकते हैं। किस पोर्शन पे आग लगी है? किस पोर्शन पे? टाइटेनियम स्टोर था, एरिया का जो नाम था टाइटेनियम स्टोर है। हाँ जी सर, भयंकर हादसा हो सकता था, कुछ बच गया। पूर्व में भी ऐसा हादसा हो चुका है, क्या समझते हैं क्या चूक है? देखिए, इनको जो सुरक्षा के मापदंड जो अपनाए जाने थे उन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया गया है। इनको नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसका शायद उस पर ध्यान नहीं दिया है। और बहुत ज़रूरी है कि जो भी इंडस्ट्री आप संचालित कर रहे हैं और जो भी केमिकल या जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको बुझाने का भी अलग अलग तरीका है, अलग अलग साधन है। उन साधनों को आपको रखना होता है, जो इन्होंने नहीं रखा और फैक्ट्री का संचालन करते रहे। इसके लिए इनके ऊपर जो भी फायर एक्ट के तहत कार्रवाई है, कंपनी एक्ट के तहत कार्रवाई है, उद्योग विभाग की तरफ से है, वो सारे के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, आज का जो हादसा इनका हुआ है ये क्या कारण है, क्यों ऐसा हादसा हुआ और किस प्रकार ये उसको सुरक्षा बरती सकते थे? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि क्यों ऐसा हुआ। बिना जांच के अभी मैं नहीं बता पाऊँगा कि क्यों आग लगी और क्या हुआ। हालांकि इनको साधन और सुरक्षा के मापदंड रखने चाहिए थे, जिसका यहाँ पे अभाव दिख रहा है। क्या भविष्य में ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई हम देख पाएंगे? बिल्कुल, जल्द ही हम इनके खिलाफ एक अभियान छेड़ने वाले हैं, जिसमें उद्योग विभाग और अपना फायर डिपार्टमेंट और औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा सारे मिलके जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद सर। तो आपने सुना
कि इस प्रकार की लापरवाही इस प्रकार की फैक्ट्रियों के द्वारा अक्सर बरती जाती है, जहां पर सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता। आपको बता दें, ये जो पदार्थ है टाइटेनियम, ये टाइटेनियम बहुत महंगा होता है और यह भारत में भी नहीं मिल पाता, इसे विदेश से मंगाया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है और जब लोहे को गलाया जाता है स्टील प्लांट में, जब प्रोसेसिंग की जाती है तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसे थोड़ी सी मात्रा में डाला जाता है। बहुत महंगा पदार्थ, बहुत कीमती और बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील ये पदार्थ था, जिसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए थे। इसे बुझाने के लिए, इस प्रकार से लगने वाली आग को बुझाने के लिए जो पदार्थ होने चाहिए थे वो भी यहाँ मौजूद नहीं थे। अब तक की जानकारी में यह कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, भविष्य बताएगा कि क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अच्छी खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।